हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी ने जो पिछला चैप्टर है वो अच्छे से कंप्लीट कर लिया होगा। सो नाउ लेट्स मूव इनटू द चैप्टर नंबर 8 एंड द चैप्टर नेम इज डेटा हैंडलिंग। तो इस चैप्टर में हम डेटा हैंडलिंग के बारे में जानेंगे। बट बिफोर स्टार्टिंग दिस चैप्टर, एज यू कैन सी, वार्म एक्टिविटी इज गिवन टू यू. So here it is saying children were looking at many types of flowers in a park and counting the flowers. जो बच्चे हैं वो अलग अलग टाइप ऑफ फ्लावर को देख रहे हैं और उन फ्लावर्स को काउंट कर रहे हैं. लुक एट द पिक्चर एंड राइट द नंबर ऑफ फ्लावर्स इन द बॉक्सेस. हमें पिक्चर को ध्यान से देखना है और नंबर ऑफ फ्लावर्स को हमें बॉक्सेस में लिखना है. ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हो फर्स्ट वन हमसे पूछा है लोटस. लोटस कितने हैं? लेट्स काउंट इट. 1 2 3 4. 4 लोटस है. सो यहाँ पर आप लिखोगे 4. ठीक है, उसके बाद आपसे पूछा है मैरीगोल्ड कितने हैं. तो आप देखो मैरीगोल्ड कहाँ पर है. मैरीगोल्ड है यहाँ पर. कितने मैरीगोल्ड्स है? टोटल काउंट करो. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. ओके, तो टोटल 14 मैरीगोल्ड्स है. तो आप लिखोगे यहाँ पर 1 4 14. नाउ नेक्स्ट इज रोज. रोज कितने हैं? पिंक कलर के रोज आपको दिख रहे हैं. नाउ स्टूडेंट नेक्स्ट है रोज. तो रोज कितने हैं वो हमें काउंट करना है. ठीक है, तो रोजेस आप देख सकते हो यहाँ पर दे रखा है हमें. टोटल कितने हैं? 1 2 3 4 5 6. सो आप लिखोगे यहाँ पर 6. नाउ नेक्स्ट वन हमें बताना है पर्पल कलर की जो फ्लावर है वो कितने हैं. ठीक है, तो चलिए काउंट करते हैं. 1 2 3 4. 4 है, तो यहाँ पर आप लिखोगे 4. ओके स्टूडेंट्स, now let's move into the first topic, that is data handling. A quick revision. So data handling का quick revision आपको दिया है यहाँ पर. Data handling is the process of collecting data or numerical facts in order to keep a record. Data handling एक process है जिसमें हम data को collect करते हैं, numerical facts को collect करते हैं ताकि हम एक record को रख सके. ठीक है, data is a information in numbers that can be stored and used. Data जो है एक information है numbers में जिन्हें हम store करते हैं और use करते हैं. Now let's have a look on below example. तो यहाँ पर आपको एक example दिया है. In a fun park, children were playing with stars, flowers, balloons and ice cones. तो बच्चे जो इन सब चीज़ों से खेल रहे थे. Following are the total number of objects. तो यहाँ पर हमें total number of object दे रखी है. ठीक है, जैसे कि stars कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7. 7 stars है. ठीक है, और flowers कितने हैं? Counted 1 2 3 4. 4 flowers है. Next one, कितने बलून्स हैं? 1 2 3 4 5 6. 6 बलून्स है. नेक्स्ट वन, कितने पिज्जास है? 1 2 3 4 5. 5 है. ओके, नाउ फ्रॉम द डेटा गिवन अबव काउंट एंड राइट द टोटल नंबर ऑफ ईच ऑब्जेक्ट. तो हमने जब काउंट किया तो हमें पता चला कि 4 फ्लावर्स है, 5 पिज्जास है, 7 स्टार्स है एंड 6 बलून्स है. ठीक है, so this is the collection of data. Now let's move into the first exercise, exercise 8a. So the first question is, look at the following animals carefully. Look at the following animals carefully and answer the question. हमें ध्यान से animals को देखना है और आंसर करना है क्वेश्चन को. ओके, तो हमें यहाँ पर क्वेश्चन बोला गया है. फर्स्ट क्वेश्चन, काउंट द एनिमल्स फ्रॉम द अबव एंड राइट द टोटल नंबर इन द बॉक्सेस. हमें काउंट करना है एनिमल्स को और लिखना है टोटल नंबर ऑफ दैट टाइप ऑफ एनिमल इन द बॉक्सेस. जैसे कि फर्स्ट हमसे पूछे डियर कितने हैं, तो चलिए डियर को काउंट करते हैं. फर्स्ट फिगर में 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 डियर्स है. सो यहाँ पर 8 डियर है, तो यहाँ पर आप लिखोगे 8. ओके, नाउ नेक्स्ट हमसे पूछे कितने फिश है, तो चलिए काउंट करते हैं. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 फिश है, तो यहाँ पर आप लिखोगे 1 0 10. अब पूछे कितने फॉक्स हैं, तो चलिए फॉक्सेस को काउंट करते हैं. 1 2 3 4 5. 5 फॉक्सेस, सो यहाँ पर आप लिखोगे 5. फिर पूछे कितने बर्ड्स हैं, सो लेट्स काउंट इट. 1 2 3 4 5 6 7. 7 बर्ड्स, तो यहाँ पर आप लिखोगे 7. ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ द नेक्स्ट वन इज कितने डक्स है, तो चलिए डक्स को काउंट करते हैं. 1 2 3 4 5 6. 6 डक्स, तो आप लिखोगे यहाँ पर 6. नाउ नेक्स्ट इज कितने हिप्पोपोटामस है. ओके, तो चलिए हिप्पोपोटामस को काउंट करते हैं.
देयर आर 4 हिप्पोपोटामस। ओके, सो यहाँ पर आप लिखोगे 4। ओके स्टूडेंट्स, now the next question is answer the following questions. So the first one is name the animal that is most in number. उस जानवर का आपको नाम लिखना है जो हाईएस्ट है नंबर वाइज। अगर हाईएस्ट जो है वो कौन सा है, फिश है, ठीक है, तो आप लिखोगे फिश। ओके, सो राइट डाउन FISH, ठीक है। इसी तरीके से स्टूडेंट आपको बाकी क्वेश्चंस के भी आंसर बताने हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द डेटा विच इज कलेक्टेड। Now the next question is in a farm there are many dairy and poultry animals. फार्म में बहुत सारे डेयरी और पोल्ट्री एनिमल्स है जो हमें कुछ ना कुछ देते हैं, ठीक है, जैसे कि मिल्क देते हैं, एग देते हैं, मीट देते हैं, ठीक है। Now what you have to do, count the animals and write the total number in the boxes. आपको काउंट करना है एनिमल्स को जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया था और लिखना है टोटल नंबर ऑफ एनिमल्स कितने हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आपको कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं जो कि आपको आंसर करने हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो दिस इज योर होमवर्क पार्ट। Now let's move into the next topic, that is representation of data by pictorial symbols. कैसे हम डेटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं by the help of pictorial symbol. So we can show data by pictorial symbols to be more clear. Look at the example given below. तो आपको यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है, द नंबर ऑफ नेबर्स एंड देयर पेट्स आर गिवन बिलो। तो नंबर ऑफ नेबर्स और उनके पेट्स दे रखे हैं, जैसे कि पेट्स आप देख सकते हो रैबिट, फिश, कैट, डॉग है। नंबर ऑफ नेबर्स 1, 3, यानी कि 1 के पास रैबिट है, 3 के पास फिश है, 2 के पास कैट है और 8 के पास डॉग है। ओके, रिप्रेजेंट द डेटा थ्रू पिक्टोरियल सिंबल स्माइलीज। हमें ये जो डेटा है इसको रिप्रेजेंट करना है थ्रू द पिक्टोरियल सिंबल जो कि है स्माइलीज। हमें स्माइली बनाने हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, और इन क्वेश्चंस के भी आंसर करने हैं, ठीक है। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है विच इज द लीस्ट लाइक पेट, कौन सा है पेट है जिसको बहुत कम लोग ही रखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज द मोस्ट लाइक पेट, और कौन सा पेट है जिसको ज्यादा लोग रखते हैं, पसंद करते हैं। नेक्स्ट वन इज हाउ मेनी नेबर्स हैव कैट एज अ पेट, कितने नेबर का पेट जो है वो कैट है, ठीक है। हाउ मेनी मोर नेबर्स हैव फिश देन कैट, अब फिश और कैट को कंपेयर करना है, यानी कि माइनस करना है, हमें सबट्रैक्ट करना है। नाउ हेयर फर्स्ट, पहले हमें यूनिट लिखना होता है स्टूडेंट पिक्टोरियल जो रिप्रेजेंटेशन है वो बनाने से पहले। जैसे कि 1 स्माइली रिप्रेजेंट कर रहा है 1 पेट को, ठीक है, तो यहाँ पर आप पेट्स करोगे, यहाँ पर नंबर ऑफ नेबर्स आप लिखोगे, ठीक है। रैबिट पहला है तो रैबिट के लिए 1 था नंबर, तो 1 स्माइली, ठीक है। फिश कितने थे, 3 थे, तो 3 स्माइली। कैट है 2 और डॉग है 8। ओके, अब आपको आंसर भी दिया है कि जो रैबिट है वो लीस्ट लाइक पेट है, डॉग जो है वो मोस्ट लाइक पेट है, और 2 नेबर्स है जिनके पास कैट है एज अ पेट, और 1 मोर नेबर है that have the fish than the cat. Okay, 3 minus 2 equals to 1. Okay students, now let's move into the next topic, that is representation of data by bars. अब bars के थ्रू हम कैसे डेटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। We can show data by a bar graph. हम bar graph के मदद से डेटा को शो कर सकते हैं। Bars of different heights represents different number. जो different height के bars होते हैं वो different number को represent करते हैं। To understand the concept, look at the example given below. जैसे कि आपको यहाँ पर example दिया है, in a class the number of children like to play different games are as follows. यहाँ पर फेवरेट गेम दिया है, नंबर ऑफ चिल्ड्रन दिए हैं, फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट, टेनिस, बैडमिंटन आपको दिया है, नंबर ऑफ चिल्ड्रन आपको दिए हैं, ठीक है। Now what you have to do, draw the bars up to varying lengths to match the number of students with their favorite game. आपको मैच करना नंबर ऑफ स्टूडेंट को with their favorite game and answer the following question, ठीक है। जैसे कि आपको क्वेश्चन दिया है which is the most like game, कौन सा है जो सबसे ज्यादा लाइक गेम है, ठीक है। which is the least like game, how many children like football, how many more children like tennis than badminton. ओके, तो सबसे पहले तो आप बार ग्राफ में अरेंज करोगे इन्हें, ठीक है। उसके लिए आपको एक ग्राफ भी चाहिए स्टूडेंट, ठीक है। फिर आप क्या करोगे, पहले नंबर्स को लिखोगे 1 to 15 तक, ये है आपका नंबर ऑफ चिल्ड्रन। नाउ नेक्स्ट वन, यहाँ पर आप देख सकते हो दिस इज योर फेवरेट गेम, यहाँ पर फेवरेट गेम को आप रिप्रेजेंट करोगे। जैसे कि फुटबॉल कितने बच्चों को पसंद है, 12 बच्चों को पसंद है, तो फुटबॉल जो है यहाँ तक लाइन आप करोगे, ड्रॉ करोगे, ठीक है। फुटबॉल लिखोगे इधर, आप इधर भी लिख सकते हो या फिर इधर भी लिख सकते हो। देन नेक्स्ट वन इज हॉकी, हॉकी 11 बच्चों को पसंद है, तो यहाँ पर आप हॉकी करोगे, ठीक है। फिर क्रिकेट जो है वो सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है, तो दैट इज 15। ओके, फिर उसके बाद टेनिस भी दे रखा है आपको यहाँ पर, ठीक है। देन बैडमिंटन। अब आपको यहाँ पर आंसर्स भी दे रखे हैं ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। जैसे कि आपको फर्स्ट आंसर दिया है क्रिकेट इज द मोस्ट लाइक गेम, देन बैडमिंटन इज द लीस्ट लाइक गेम, देन 12 चिल्ड्रन लाइक फुटबॉल, ओके, देन 2 मोर चिल्ड्रन लाइक टेनिस, देन बैडमिंटन। मतलब उनको हमने माइनस किया है आपस में, ठीक है।
Now let's move into the exercise part, exercise 8A. So the first question is, here is the information data about favorite dishes of Monu's friend. तो मोनू के फ्रेंड के कुछ फेवरेट डिशेस यहाँ पर बताए गए हैं, ठीक है, जैसे कि नंबर ऑफ फ्रेंड्स है उसके, और मतलब कितने दोस्त है जिसको ढोकला पसंद है, डिशेस हमें दे रखा है यहाँ पर, ठीक है। फिर वड़ा कितने को पसंद है, डोसा कितने को पसंद है, रसगुल्ला, और श्रीखंड कितने को पसंद है, ठीक है। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, रिप्रेजेंट द अबव डेटा बाय पिक्टोरियल सिंबल स्माइली फेसेस इन द फॉलोइंग चार्ट। तो हमें स्माइली फेसेस ड्रॉ करना है, उससे रिप्रेजेंट करना है। वन स्माइली फेस जो है वो 1 पर्सन को शो करेगा, ठीक है। अब जैसे ढोकला जो है वो 4 पर्सन को पसंद था, तो आप यहाँ पर 4 स्माइलीज बनाओगे, ओके। 1 2 3 एंड 4, ठीक है। तो ऐसे ही स्टूडेंट आप बाकी के भी उतने ही स्माइली बनाओगे जितने नंबर्स उसमें दे रखी है, ठीक है ना। उसी के बेसिस में आपको कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, उनके आंसर भी उसी के बेसिस फॉर्म में देना है आपको। नाउ द नेक्स्ट वन इज, इन अ क्लास द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक डिफरेंट कलर्स आर एज फॉलो। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट जिनको डिफरेंट डिफरेंट कलर पसंद है, ये हमें दिया, ये चार्ट हमें यहाँ पर दे रखा है। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर लिखा है फेवरेट कलर, एंड हियर इट इज रिटन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो फेवरेट कलर जैसे कि 4 बच्चों को रेड कलर पसंद है, 10 स्टूडेंट्स को पिंक कलर पसंद है, 2 स्टूडेंट्स को ऑरेंज, 3 स्टूडेंट्स को ग्रीन, और 6 स्टूडेंट्स को ब्लू कलर पसंद है। नाउ स्टडी द बार्स अप टू वेरिंग लेंथ टू मैच द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स विद देयर फेवरेट कलर। हमें यहाँ पर बार ग्राफ ड्रॉ करना है। तो आप देख सकते हो 1 से लेकर 10 तक हम यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे। ये हमारी y एक्सिस है जिसमें हम नंबर ऑफ स्टूडेंट लिखेंगे, ठीक है। और उसके बाद हॉरिजॉन्टल लाइन में, यानी कि जो x एक्सिस है उसमें हम लिखेंगे फेवरेट कलर, ठीक है। फिर आप उनको ऑर्गेनाइज करोगे और उसी के अकॉर्डिंग आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे गए जिनको आपको आंसर करना है, ठीक है स्टूडेंट। दीज आर द क्वेश्चंस व्हिच यू हैव टू आंसर, ओके। आई होप स्टूडेंट दैट यू अंडरस्टूड दिस चैप्टर। और आपका होमवर्क है कि आपको इस चैप्टर को एक बार अच्छे से प्रैक्टिस करना है, रिवाइज करना है। नाउ आई विल मीट यू इन अनदर क्लास। टिल देन स्टूडेंट्स टेक केयर, बाय बाय।